नमस्कार। इस वक्त तीसरी प्रखंड क्षेत्र के बेंगचुरो में मौजूद हैं और माला सिन्हा जी के आवास पर। आप जब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस वक्त से और क्या क्या विकास हुआ है? सबसे पहले मैं झारखंडी जोहार, मैं माला सिन्हा, तीसरी प्रखंड धनवार विधानसभा। देखिए, जब से मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, प्रतिनिधि के पहले की बात की है कि बहुत सारे घर में राशन कार्ड नहीं थे और बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं थी, पुरुष थे जिनको वृद्धा पेंशन की कोई लाभ नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमने देखा हर घर में बहुत सारी महिलाएं, पुरुष लोग बहुत परेशानी है, जिनका घर में एक कमाने वाले थे और पूरा फैमिली चलाते थे और उनका घर में कहीं से 1 रुपया की आमदनी नहीं होती थी। तो सबसे पहले हम प्रतिनिधि बनने के बाद हम वृद्धा पेंशन पे एकजुट होकर साथ दिए और बहुत सारे 150-200 पेंशन आवेदन करवाए ब्लॉक में जाके और उन लोगों को लाभ दिलवाने की प्रयास किया और बहुत सारे लोग को भी लाभ मिल रही है। लेकिन बीच में जब से हमारी हेमंत सोरेन की राज अबर से मुख्यमंत्री बने हैं तब से थोड़ा सा भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि ब्लॉक में कोई भी पदाधिकारी किसी की आवाज़ सुनता ही नहीं है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी पब्लिक पिटीशन लेके जाते हैं तो पब्लिक लोग को खास करके जो प्रखंड पदाधिकारी हैं वो भटका देते हैं, वो बोल देते हैं कि सिस्टम से आइए। तो पब्लिक समझ नहीं पाती है, शायद वो चाहती है महिला हो या पुरुष कि सिस्टम से कोई दूसरा कुछ होगा इसके कारण से। लेकिन जब यही प्रतिलिपि लेकर के ब्लॉक में हम लोग दस्तखत करते हैं तो प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार है, सिस्टम वही है, लेन देन की सिस्टम। एक ऑपरेटर भी यदि हैं तो वह बड़े पदाधिकारी से दबे हुए हैं, जिसके कारण से उनका पेंशन या कोई भी छोटा छोटा काम जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिसमें मतलब भटका दिए जाते हैं लोग को। क्यों? सिस्टम से लोग समझ नहीं पाते हैं। सिस्टम के मतलब लेन देन होती है, लेकिन हम लोग भी प्रतिनिधि होके जहाँ तक कोशिश किए कि इसे हटा देंगे, लेकिन नहीं हट पा रही है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी पदाधिकारी की इतनी मनमानी बढ़ गई है कि बिना लेन देन के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है। धनवार विधानसभा में भाजपा के वर्तमान विधायक बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल इस वक्त चल रहे हैं और आपके पूर्णाडी मंझलाडी का रोड की जर्जर स्थिति है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दा पे हम लोग हमारे धनवार विधानसभा के अनुभव विधायक हमारे बाबूलाल जी से भी हम लोग बात किए और सर बोले हैं कि आरईओ में इस रोड को पास करवा दिए हैं, बहुत जल्द ये रोड बन जाएगी। क्योंकि जितना चिंतित इस रोड से हम हैं उतना ही हमारे विधायक जी भी हैं। आज के 6 वर्ष के पूर्व में ही बताया जा रहा था कि यह रोड जो है सो PW के द्वारा से डबल रोड बनवाया जाएगा और अब तक नसीब में नहीं हुआ, राहगीरों परेशान हो रहे आवागमन में। लेकिन देखिए, इस डबल रोड में कहीं ना कहीं कुछ कारण है हम लोगों की क्षेत्र से, और इसमें हमारे विधायक जी इसलिए आवाज़ नहीं उठा रही है क्योंकि बहुत सारे घर हमारे रोड में हैं और इसके लिए बहुत सोच समझ के काम ली जाएगी और बहुत जल्द ये काम होगी। और देखिए, जो चौड़ीकरण की है, चौड़ीकरण के साथ साथ जो रोड मरम्मती भी है वो बहुत अच्छे होंगे। बात रह गई पूर्णाडी और भंडारी की, लेकिन हमारे मतलब आज 4 या 5 साल के पहले में शायद ये रोड बन रही थी, लेकिन बीच में जो भंडारी के थोड़ा सा डाउन जहाँ हम क्रॉस करते हैं, जहाँ ज़्यादा दलदल है, वहाँ की ग्रामीण उस रोड को रोक दिए थे कोई कारणवश से और ठेकेदार उसे छोड़ दिया गया था। क्योंकि बायजबरन ठेकेदार क्या कर सकता था जब वहाँ की ग्रामीण जो उनके घर के पास थे वो डायरेक्ट ही रोक रहे थे, जिसके कारण वहाँ बीच में ज़्यादा और दलदल हो गई है। आपके क्षेत्र के बेंगचुरो खुद्दी में दुर्गा सार्वजनिक मंदिर जो है, दुर्गा सार्वजनिक मंदिर के पास रोड अभी तक जो है सो नहीं बना हुआ है और लोगों की तांता लगे हुए रहते हैं मंदिर आना जाने में, तो इस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे, हमारे कुछ जो खुदी दुर्गा समिति के अध्यक्ष सचिव हैं वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। हम उनके यहाँ की एक समझिए उस क्षेत्र की वो 18 मौजा की बहू बेटी हैं, लेकिन इस मुद्दा पे हमेशा चर्चा करते थे कि आप लोग बहुत नेता हैं, कम से कम ये रोड को आप लोग पास करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसमें हम 2 साल से इसमें लगे रहे और हम मैडम अन्नपूर्णा देवी जी को एक आवेदन सौंपे कि मैडम हर हालत में ये रोड बनना चाहिए। लेकिन देखिए, सक्सेस यहाँ तक हो चुकी है क्योंकि हम जनहित में करवा के और कुछ ही दिन के बाद यह रोड बन जाएगी। ये हम अपने आप समस्या लिए और इस समाधान करने के लिए अभी हम जिला से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जनहित में DC सर के ऑफिस तक आ चुके हैं पेपर और कुछ ही क्षण में यह रोड कोई ठेकेदार को मिल जाएगी।
जी नमस्कार। इस वक्त जो है सो माला सिन्हा जी के द्वारा जो ग्रामीणों के प्रति में, गरीब मजदूरों के प्रति में इन्होंने पेंशन के बारे में, राशन के प्रति में जो आवाज़ बुलंद किए, इस आवाज़ से जो सो मुख्य रूप से जिस प्रकार से अपना बयान किए, इस बयान में जो है सो लगता है कि माला सिन्हा जी आने वाला समय में, आज पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं पर आने वाला समय में हो सकते हैं कि विधायक के भी उम्मीदवार बन सकती है। इनकी उच्च दृष्टि और इनकी भावना जो सो छोटों से बड़ों को मिलाकर चलने का कार्य कर रही है। जय हिंद, जय भारत।